हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज जो कि बेस्ड है स्टैंडर्ड 12 मास्टर स्टेट बोर्ड सिलेबस के ऊपर। इस न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर आपको 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे जो कि आपके मास्टर स्टेट बोर्ड पैटर्न में है और वो बोर्ड सिलेबस करेंगे बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा आज का है दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, इस चैप्टर के थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो उससे जाइए, आप देखिए, समझिए और आ जाइए हमारे साथ न्यूमेरिकल करने के लिए। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट्स एंड नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं अपने फॉर्मूला से। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला से। तो यहाँ मैं आपको फटाफट में पूरे चैप्टर के फॉर्मूला लिख के बताऊंगा और उसमें क्या टर्म्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे हम फटाफट। सबसे पहले टर्म होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि रिप्रेजेंट होता है थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। एस का मतलब होता है आर्क लेंथ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर का मतलब होता है रेडियस। तो थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पर दैट इज 2 पाई एन। कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सेकंड टॉपिक इसमें आ जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, रिप्रेजेंट होगा ओमेगा से और फॉर्मूला होता है इसका डी थीटा बाई डी टी। अगर आप ये लिखते हैं तो जनरली ये वेक्टर फॉर्म्स हम लोग बोलते हैं और इसका एक और वर्जन होगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई बाई टी। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड और 1 बाई टी होता है एन और एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज, अब इसका एक और वर्जन होता है दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा। v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। r का मतलब होता है रेडियस और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपको पता है। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ डी ओमेगा बाई डी। और इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। नेक्स्ट, यहाँ पर ए का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आर अल्फा, तो उसको यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए टी से। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर और इसको लिख सकते हो आप आर ओमेगा स्क्वायर और यू कैन आल्सो राइट इट एज v ओमेगा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो दोनों का फॉर्मूला मैग्नेटो वाइज सेम है। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर mv ओमेगा। सिंपल क्या करना है, मास में एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व रोड। अब ये कर्व रोड यहाँ पर अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर उनका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू का मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर रेडियस और जी ग्रेविटी। सेकंड वन हो जाता है इसके अंदर आपका वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ के लिए फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन यूएस। थर्ड वन इसके अंदर आ जाएगा आपका बैंक रोड। अब ध्यान देना है, बैंक रोड में फ्रिक्शन एब्सेंट हम लोग अज्यूम करेंगे और इसको एक और नाम से जाना जाएगा मोस्ट सेफ स्पीड। तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसका एक और फॉर्मूला आप लोग देखोगे कहीं कहीं जहां पर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग ढूंढने आएगा, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड में एक फॉर्मूला और आप नोट करके ले लो, दैट इज h इक्वल टू एल साइन थीटा। जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन। अभी यहाँ पर हम लोग फिर से बैंक रोड की बात करने वाले हैं, बट अब क्या फर्क है इस बैंक रोड के अंदर, यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे स्पीड लिमिट। ओके, यहाँ पर दो स्पीड लिमिट है, एक मिनिमम वाली और एक मैक्सिमम वाली। मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये मिनिमम के लिए फॉर्मूला है। सिमिलरली मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, ओके, तो ये आपके वेलोसिटी के फॉर्मूला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के अंदर फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। और एक टेंशन के लिए फॉर्मूला याद रख लो टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, जो कि एफबीडी से मिलता है। तो ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो हमारा 8-1 होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन बीसीएम। अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको, यहाँ पर तीन पोजीशन होती है, अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट और बॉटम पोजीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पोजीशन लिखूंगा, तो ये ध्यान से देखो।
ये पोजीशन हो गई, यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी लिखेंगे और यहाँ पर हम उसका हम टेंशन लिखेंगे, तो हमारा तीनों पॉइंट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली पोजीशन कौन सी हो जाती है आपकी, अपर मोस्ट पोजीशन। अपर मोस्ट के लिए वी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी, और इस पॉइंट पे टेंशन, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या हो जाएगा, 0। फिर आ जाता है आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन। बॉटम मोस्ट पोजीशन को बी से नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5rg, और इस पॉइंट पे टेंशन कितना रहेगा आपका, 6mg। नेक्स्ट आता है आपका मिडवे पोजीशन। अब मिडवे पोजीशन को मैं अगर सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी अंडर रूट 3rg, और यहाँ पर जो टेंशन रहेगा कितना रहेगा, 3mg। अब एक बात नोटिस कर लो, ये जो सारा टॉपिक लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सब किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जब वेलोसिटी मिनिमम रहेगी तब, और आपको बोर्ड्स में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं रोटेशन मोशन की तरफ, तो इसमें 9 वाला टॉपिक बन जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n MI/RS। नेक्स्ट इसके अंदर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल सा फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन का, K इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं 11th वाले पे। तो 11th पे हम ले लेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम का फॉर्मूला हो जाता है I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mx स्क्वायर। 12th वन हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा IZ इज इक्वल टू IX प्लस I। ओके, 13th वन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान देना, देखो यहाँ के फॉर्मूले याद करने बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ लिखोगे, m रिप्लेस होगा I से और v रिप्लेस होगा ओमेगा से। नेक्स्ट वन इसके अंदर हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाता है आर पी साइन थीटा। जनरली सर्कुलर मोशन के अंदर P 90 डिग्री होता है और थीटा 90 डिग्री होता है, और P को हम लोग क्या लिखेंगे, mv। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला। और नेक्स्ट अगर यहाँ पर एड अप करेंगे एक और टॉपिक इसके अंदर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर टॉर्क अगर 0 रहेगा तो L1 इज इक्वल टू L2, इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और फिर मैं कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता हूँ I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2। बिकॉज ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई होता है, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने 16 पे, दैट इज टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है फाई अल्फा और दूसरा होगा आर एफ साइन थीटा। ध्यान रखना है थीटा यहाँ पर 90 रहता है। उसके बाद में आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। अब ध्यान से सुनो, ये जो पहली काइनेटिक एनर्जी लिखाई है रोटेटिंग बॉडी की है, और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो रोलिंग मोशन के लिए लिख रहा हूँ। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एंड लास्ट वन यहाँ पर लिखा जाएगा तो फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे तो क्या होगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका g साइन थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ये वेलोसिटी एनर्जी के लिए देखो एनर्जी का रेशियो यहाँ पर होता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, और ये हो जाएगी रोलिंग। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अगर लिखा जाए तो होता है 1:2 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो इस टॉपिक के अंदर इतने ही फॉर्मूलाज थे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से टॉपिक आपने थ्योरी पढ़ा है तो यहाँ पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है अलग अलग एक्सिस से। तो उसके लिए आपको रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर 8 पे जाना है, उससे मैंने सारे बॉडीज के फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, तो वो भी आपको फॉर्मूला याद करने हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा फॉर्मूला, तो रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 8 पे जाइए और उससे सारे बॉडीज के फॉर्मूलाज लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, सबके सेंटर ऑफ मास का याद। सो ये क्या हमारे रोटेशनल डायनामिक्स के सारे फॉर्मूलाज, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प मिलेगी। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके बाय, थैंक यू एंड सो मच।